स्टूडेंट क्लास 4 फोर्थ हिंदी का चैप्टर है दूसरा। ब्राह्मणी और नेवला एक कहानी है। इस कहानी में बताया गया है कि हमें बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, और अगर अपने बिना सोचे समझे कोई काम करते हैं तो उसका परिणाम है वो हमेशा बुरा होता है। सोच समझकर काम करना चाहिए। तो इस कहानी को अपने पढ़ते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में ब्राह्मण, पंडित जिसको कहते हैं, वो रहता था। ब्राह्मण बड़ा धार्मिक। धार्मिक वो होता है जो धर्म में विश्वास रखने वाला। कौन होता है? धर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। वह अपने अधिकांश समय पाप पूजा पाठ में लगाया करता था। ब्राह्मण के कोई संतान यानी बच्चे नहीं थे। उसकी पत्नी अपना जी बहलाने, यानी जो जी बहलाने का मतलब मन को खुश करने के लिए एक नेवला पाल रखा था। नेवले को ब्राह्मण के घर घूमने फिरने की स्वतंत्रता थी, यानी घर में कहीं भी वो घूमता रहता। अपने जानवर पालते हैं ना, जैसे कोई बिल्ली पाली या किस तरह से, वह जहां चाहता घूमता फिरता। स्टूडेंट्स, ब्राह्मण के घर घूमे। ब्राह्मणी को नेवला बहुत प्यार करता था। ब्राह्मणी को नेवला बहुत बड़ा प्यारा था। वह उसकी पूरी देखभाल करती। थोड़े दिनों में के बाद ब्राह्मणी के एक लड़का पैदा हो गया। ब्राह्मणी के पास बच्चा हो गया। ब्राह्मणी अपनी पत्नी के साथ देखा, भगवान की दया से अब हमारे संतान हो गई। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को क्या कहा कि अब अपने संतान हो गई, इसलिए अब इस नेवले को घर से निकाल दो। कहीं ऐसा ना हो कि नेवला हमारे बच्चे को नेवला बच्चे को कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। ब्राह्मणी को नेवला बहुत प्यारा था। उसने ब्राह्मण की बात नहीं मानी और घर में नेवला जैसे पहले रहता था वैसे ही रहने लगा। ये रहा नेवला भाई, ये बच्चा है। तो दोनों को ब्राह्मण जो ब्राह्मणी है वो बराबर। ब्राह्मणी अपने बच्चे के साथ नेवले का पूरा ध्यान रखती। जब बच्चे को दूध पिलाती तब नेवले को भी पिलाती। नेवला और बच्चा दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगे। देखो, एक दिन क्या होता है कि ब्राह्मणी होती है वो कुएं से पानी लेने चली गई और बच्चा पालने में पड़ा सो रहा था। नेवला पास ही लेटा हुआ था और आराम कर रहा था। ब्राह्मणी कहाँ चली गई? कुएं पर पानी लेने के लिए। इतने में किसी तरफ से घर में एक सांप आ गया। देखिए, सांप और नेवले की हमेशा लड़ाई होती है। वह बच्चे को काटने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। कौन? सांप। सांप ने नेवले ने जब सांप को बच्चे की तरफ आते हुए देखा तो वह सतर्क हो गया, सचेत हो गया। सतर्क का मतलब होता है सचेत हो जाना, होशियार हो जाना। नेवला तो सांप वैसे ही शत्रु होते हैं, शत्रु यानी दुश्मन। इसलिए जब सांप बच्चे के पास आ पहुंचा तब नेवले ने झपट कर सांप के टुकड़े कर दिए। यानी सांप है वो बच्चे की तरफ आ रहा था तो नेवले ने उसको रोक लिया, रोक कर उसके टुकड़े कर दिए। घर में चारों ओर खून के छींटे बिखर गए और नेवले के मुंह को भी क्या लग गया भाई? खून लग गया, ब्लड लग गया। नेवला अपने मन में बड़ा खुश हुआ कि आज उसने अपने मालिक के बच्चे की जान बचा दी, और वह बहादुरी दिखाने के लिए घर के दरवाजे पर आ बैठ गया। यानी शुरू में ही आके बैठ गया कि आज आएगी मालकिन तो उसको लगेगा। घर के दरवाजे पर बैठ गया। ब्राह्मणी जब कुएं से पानी लेकर लौटी तब उसने खून से सने नेवले के दरवाजे पर बैठा देखा। नेवले की हालत को देखते ही वो घबरा गई। कहीं उसने मेरे बच्चे का ध्यान रखा, अपने बच्चे को ध्यान आया। वह समझ गई कि शायद आज इस दुष्ट नेवले ने उसे मार डाला। यानी ब्राह्मणी के दिमाग में क्या आ गया? पंडित के घर वाले के दिमाग में ये आ गया कि आज मेरे बच्चे को नेवले ने मार डाला और वो खून इसके मुंह पे लगा। इसलिए एकदम गुस्से से भर गई। उसने पानी से भरे घड़े को नेवले पर मार दिया और नेवला बेचारा मर गया। ब्राह्मणी रोती बिखरती
घर के अंदर पहुंची, उसने देखा कि बच्चा आराम से पालने में सोया हुआ है, पास में एक सांप मरा पड़ा है। देखिए, पहले तो उसके दिमाग में आया कि बच्चे को किसने नुकसान पहुंचाया होगा, नेवले ने, इसलिए उसने नेवले को मार दिया। जैसे ही वो अंदर पहुंचती है तो आगे क्या देखती है कि बच्चा सुरक्षित है और बच्चा पालने में सो रहा है, पास में एक मरा हुआ सांप पड़ा है। यह देखते उसकी भूल का अनुभव हो गया और वह पछताने लगी कि उसने बेचारे नेवले की जान व्यर्थ में ले ली। व्यर्थ होता है बेकार में ले ली। ब्राह्मण जब लौटा तो उसे सारा हाल मालूम हुआ। ब्राह्मणी से बोला, बिना सोचे समझे जो काम किया जाता है उसका ऐसा ही परिणाम होता है, यानी बुरा ही परिणाम होता है, अच्छा परिणाम नहीं। इस प्रकार से ये चैप्टर पूरा हो गया। इसके शब्दार्थ है ब्राह्मण, पंडित, धार्मिक धर्म में विश्वास रखने वाला, अधिकांश ज्यादातर, जी बहलाना, मन को खुश करना, स्तर्क, होशियार या सावधान, संतान, औलाद, नुकसान, हानि, स्वतंत्रता, आजादी। कैसे लिखा जाता है इस शब्द को ध्यान से देखना भाई, आजादी। शत्रु, दुश्मन कैसे लिखा जाएगा, कौन सा आदर्श से आएगा, व्यर्थ, बेकार। देखो, एक तो व्यर्थ, स्वतंत्रता, धार्मिक, ब्राह्मण और शत्रु, ये शब्द जरूर आप ध्यान से करना। तो आज की वीडियो पूरी शब्दार्थ कॉपी में लिखकर व्हाट्सएप करने